इसको ऑब्जेक्शन करना है भाई कर लो, अगर मेरे से बेटर आप बन सकते हो तो आप आ जाओ। देखिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप स्किल के बारे में सोचिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचिए कि जो मैंने टाइम को क्रॉस किया है, जो टाइम मैंने अभी पीछे निकाल दिया है अपना, जो मैंने कंट्री के लिए सर्व किया, जो मैंने रिकॉर्ड्स बनाए, आप अगर उसको बीट करने को देखते रहेंगे तो आप इम्प्रूव करते रहेंगे हमेशा। आप अगर सेटिस्फाई हो गए तो मुझे नहीं लगता आपका स्किल ऊपर जाने वाला है, आपका गेम ऊपर जाने वाला है। तो वो आपको भूख होनी चाहिए, आप हंगर होने चाहिए उस चीज़ के लिए। तो डजंट मैटर आपके रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं, आपने कंट्री के लिए क्या किया, आप उसको दोबारा नहीं ला सकते। आप अगले बारे में सोच सकते हैं कि अगला सीरीज़ क्या है, मेरा क्या टारगेट हो सकता है, मुझे क्या करना होगा उसके लिए। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अगर आप सेटिस्फाई हो गए मैंने पिछली सीरीज़ में मैन ऑफ द मैच ले लिया, मैंने 100 बना दिया, 5 विकेट ले लिया, डन हो गया मेरा, तो मतलब आप अपने स्टैंडर्ड को वहीं पे नापते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना वो एक सपना है कि उस टीम का हिस्सा रहो, उस टीम के लिए परफॉर्म करो जो ओडीआई टीम वर्ल्ड कप अपने घर लेके आए। एक बार बहुत क्लोज थे 2023 में, बहुत क्लोज थे, गट फीलिंग भी थी और एक डर भी था कि यार नॉन स्टॉप जीतते चले जा रहे हैं, नॉकआउट स्टेज आ गई, एक अंदर से डर भी था। लेकिन वो पब्लिक के अंदर, वो फैंस के अंदर जज्बा जो था वो और मजबूत करता था हमें कि हाँ हम जीत जाएंगे। बहुत क्लोज थे, ये सपना शायद पूरा हो सकता था बट लक में नहीं था उस टाइम। देखिए जिस पे आती है वो सब झेलते हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में। देखो लाइफ में जब आप सक्सेस होते हैं, आपको सक्सेस मिलती है तो कठिनाइयाँ तो आती हैं ज़रूर, आपको इतना इजीली नहीं मिल जाती हैं चीज़ें, और 100 दुश्मन भी बन जाते हैं आपके पीछे। तो लाइफ का नाम ही वही है कि अगर आपने स्ट्रगल नहीं किया तो आपको लाइफ का मीनिंग नहीं पता। फिर ज़रूर स्ट्रगल किए हैं, ज़रूर कठिनाइयाँ आई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितना भी दिया है ऊपर वाले ने, जितना भी नाम, जितना भी जो भी परेशानियाँ, कुछ अच्छा ही होगा लाइफ का सोच के, या मेरा नसीब होगा, वो सब सोच कर, वो सब मान कर बस आगे बढ़ते रहिए। आप आगे सोचते रहिए। आप जिस प्रोफेशन ने आपको नाम बनाया है, जिस क्रिकेट ने आपको नाम दिया है दुनिया में, जब उस फेस को दिखाया है, आप उसके लिए सोचते रहिए। मैं दोस्तों का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन हूँ, ये ध्यान रखने का। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आप मुझे जो मतलब ऐसे ही कुछ भी बोल के चले जाएंगे बिना रीज़न। गलती है मैं तो 1 लाख नहीं 1 करोड़ लोगों के सामने सॉरी बोल सकता हूँ, और गलती नहीं है तो आप मुझे गर्दन भी काट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पास्ट है जाने दो, जो हुआ होने दो। डिफरेंट कंडीशंस में जाना, वहाँ नेट प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मैचेस खेलना, तो आपको आइडिया लग जाता है। वैसी मैच्योरिटी आती है, कोई लेके तो आता नहीं है। आप गेम खेलोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, कंडीशंस को देखोगे, उसी हिसाब से आपको आता है। किसी भी प्रोफेशन में आप देखो, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि देखो कोई भी डिपार्टमेंट में आप उठा के ले लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस लगता ही है। क्योंकि बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट बनाई उस चीज़ के लिए कि हाँ इसको फ़र्क नहीं पड़ता। कंपैरिजन अगर करें तो पहले से ज़्यादा ही मैचेस हैं, बिज़ी है, शेड्यूल इतने बिज़ी हैं, टाइमिंग कम है, रेस्ट पीरियड कम है, आपका ट्रैवलिंग बहुत है, मैचेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो रोटेट में आपको खेलना ही पड़ेगा। लोड होता है, आप बैटिंग में भी आप ज़्यादा बैटिंग करेंगे तो आपकी बैक पकड़ेगा। तो ऐसे ही बॉलिंग का डिपार्टमेंट है कि आपको भागना भी है, और हर बॉल पे आपका 10 टाइम्स एक्स्ट्रा वेट लगता है, इम्पैक्ट होता है नी पे, एंकल्स पे, शोल्डर पे लोड है, तो आप कितना करो। वेट का 8 to 10 टाइम्स एक्स्ट्रा वेट आता है एवरी बॉल। तो बॉडी है यार, मशीन नहीं है, तो मशीन भी थक जाती है। तो देसी आदमी है, जब तक जाना हम चुनना नहीं चाहते, हम देसी आदमी है। अगर ताकत है, सही है, फीलिंग अच्छा है, तो आप तब तक खेलो, तब तक आप ब्रेक ना हो। तो जब आपको मतलब वो डैमेज ना दे कि आपको लंबे पीरियड तक, अनवांटेड लोड की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर देखो 100% कोई नहीं होता है, निगल कहीं ना कहीं किसी ना किसी आपको पुर्जे में पेन हो गई, हाथ में होगा, फिंगर में कहीं ना कहीं रहता ही है। तो कहते हैं हम 100% फिट है, मैं मानता हूँ स्पोर्ट्समैन कोई 100% फिट होता ही नहीं है। आप खेल रहे हो इतना लंबा टाइम, आज के मैच में नहीं, कल के में लग जानी है, कल के नहीं उस अगले में लग जानी है। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन
अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप फिट हैं तो आपको खेलना चाहिए। जितना आप खेलेंगे इतना आप प्योर होंगे। रेड बॉल की एक ही खासियत है, आपको सारे मौके देती है, आपको टेस्ट करती है, आपको मौका देती है, आपको कमबैक करने का भी देती है, आपको सोचने का मौका भी देती है। सब तरीके से आपको मिल जाता है टेस्ट में। तो टेस्ट बेस्ट है। लोड की बात अलग है यार, लोड तो हर फॉर्मेट में रहेगा ही। आपको लगता है टेस्ट मैच में लोड ज़्यादा है, आपको नहीं लगता कि वनडे और T20 में और भी ज़्यादा है? फास्ट कितना होता है? वही एफर्ट आपको 4 ओवर के बॉलिंग में लग जाएगा। भाई 50 ओवर 20 ओवर में यही तो डिफरेंस है कि ओवर्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप पावर देखेंगे तो T20 में ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि वो 120 बॉल आपको ऑन टोज रहना पड़ता है, आप एक जगह पर नहीं रह सकते। लेकिन वनडे में वो टाइम है, आपको थोड़ा सोचने का टाइम है। आपका पहला पावर प्ले थोड़ा सा रहेगा कि हाँ नई बॉल से आप उतना अटैकिंग नहीं जाते हैं, बैट्समैन भी आप गलत फेंक रहे हो तभी आपको मार पड़ेगी, थोड़ा सोचने का टाइम देते हैं। लास्ट में फिर तेज़ होता है थोड़ा सा, तो वो ग्राफ ऐसे चलते हैं। लेकिन T20 में ग्राफ ऐसे ही चलता है। टेस्ट मैच में क्या है, आपको एक लाइन मेंटेन करनी पड़ती है। आपको ये सब सोच, ये सब क्वेश्चन मार्क तब आने चाहिए जब आप बोर हो जाओ। बस जिस दिन बोर होने लग गए आप समझ लो आपका साइड आने का टाइम है। फिटनेस तो वैसे रहनी चाहिए ना, आपके अंदर वो कलेजा, आपके अंदर वो पावर वो होनी चाहिए। और टेस्ट मैच खेलना है, खेल सकते हो कि हाँ चलो ना, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना है। आपकी कंट्री, आपकी टीम, आपका मैनेजमेंट क्या डिमांड करता है वो आपको रेडी रहना है। दैट्स इट। 150 करोड़ लोगों में यार 15 लोग, उन लोगों को भी चुनने हैं। मैं उनको ही ब्लेम नहीं कर सकता। हाँ, आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप 15 में फिट हो जाओ। मैं कभी लंबे टारगेट नहीं करता, मैं हमेशा अपनी फ़िटनेस पे ध्यान रखता हूँ। सपना तो यार बहुत होते हैं, मैं कहता हूँ आप सीरीज़ बाई सीरीज़ आगे जाइए। सबके 26 भी आए तो 26 के लिए, 27 आए तो 27 के लिए आगे जाने तो आप आगे जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। दिक्कत है मेरे से तो बताओ कि हाँ भाई तेरे लेने से मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो आप मुझे बताइए ना कि मैं किसकी ज़िंदगी में पत्थर बना हुआ हूँ जो आपको मुझसे रिटायरमेंट चाहिए। हाँ, मैं जिस दिन बोर हो जाऊँगा उस दिन छोड़ दूँगा। आप मत लो, मत खिलाओ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं मेहनत करता रहूँगा उस चीज़ के लिए। आप मुझे वहाँ नहीं खिलाओगे, मैं डोमेस्टिक खेल लूँगा। आप मुझे ऊपर खिलाओगे तो डोमेस्टिक रह जाएगा, कोई बात नहीं है। तो आप, मैं यही कहता हूँ, रिटायरमेंट जैसी चीज़ या कभी भी ये डिसीज़न जब लेने होते हैं जब मुझे लगता है कि यार टेस्ट में 7 बजे उठना पड़ेगा, तो मतलब आप बोर होने लग गए हैं उस चीज़, तो वो डिसीजन तब सोचे जाते हैं। तो मुझे लगता है मेरा तो वो टाइम नहीं है। मैं, अगर आप मुझसे बोलो 5 बजे उठना तो मैं 5 बजे उठ जाऊँगा, लेकिन मुझे काम होना चाहिए। जब मुझे काम नहीं हो तो मेरा पैटर्न है, मैं 10 बजे उठता हूँ, 12 बजे मैं ग्राउंड पे, 12 से 1 बजे, और 6 बजे मैं ग्राउंड से बाहर, फिर सीधा मेरा जिम का टाइम है, पूल करूँगा और खाना खाऊँगा, फिर सो जाऊँगा। मुझे और कोई काम नहीं है। तो अगर मेरा टेस्ट मैच शुरू होगा मैं अपने टाइम से उठना शुरू कर दूँगा। मेरा वनडे शुरू होगा 2 बजे शुरू होता है, तो हाँ मैं अपने हिसाब से उठना शुरू करता हूँ। बस कोशिश यही है कि आप अपना बेस्ट देते रहें। नए लड़के आए हैं, काफ़ी अच्छा वो संभाला है उन्होंने, बट यही है कि ये मैच्योरिटी को और मैच्योर करें कि अपने मैच्योरिटी को। तो जितने मैच्योर होंगे आप उतना ज़्यादा बेटर खेल पाएंगे। आप जितना ज़्यादा प्रेशर ले सकते हैं आप उतना ज़्यादा बेटर खेल पाएंगे। तो वो सिचुएशन, वो डिमांड क्या उस टाइम पे क्या है, उस तरीके से आप चीज़ें ऐसे पूछो कि उनके हिसाब से सही है या नहीं है। मैं कौन होता हूँ बताने वाला? अब कोई ना कोई तो कैप्टन रहने वाला है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैप्टनसी करेगा। तो ये डिसीजन सब उनके हैं कि किसको लेना है, किसको कैप्टन बनाना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है। ये चीज़ प्लेयर के हाथ में कभी नहीं होती है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। ये टीम डिसीज़न उन लोगों के हाथ में, और जो बेटर होगा वो करेंगे। सेम पूरा एक बैलेंस करके नहीं चल सकते आप, क्योंकि T20, वनडे, फिर टेस्ट, फिर IPL हैं आपके, डोमेस्टिक भी उसमें